वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है एवरी सैटरडे संडे आपकी वोकेबलरी की क्लास होती है। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हो गया था टाइम टेबल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, पर अब रेगुलर रहा करेगी आपकी सैटरडे और संडे वोकेबलरी की क्लास। वैसे ही बिल्कुल एंटोनिम सिनोनिम द हिंदू की वोकेबलरी। और जैसे आज आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आई हूँ रूट वर्ड्स की, तो उससे पहले हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके चल रहे हैं ना उससे आगे। और हाँ, आर्टिकल्स का टॉपिक मैंने शुरू कराया था यूट्यूब पे, एक ही क्लास हुई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने ऐप पे ही क्लास ली थी, बट जो मैंने कराया है तो एक दिन फिर से हो जाएगी यूट्यूब पे क्लास। बट जो मेरा रेगुलर जो सिलेबस है वो है वोकेबलरी का, और वो आपका रेगुलर चलता रहेगा। तो पहले रूट वर्ड से पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप जरा नहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वर्ड को थोड़ा ना ध्यान से देखिए। वन वर्ड, ठीक है, कई शब्दों के लिए एक शब्द, यही है ना इसका मीनिंग। कई शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम सुने तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ हम एक वर्ड बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन ये वर्ड, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, और उसके लिए जो एक वर्ड है, वो वर्ड कहाँ से निकला है, वो वर्ड कहाँ से लिए जाते हैं, इसी का लॉजिक बताने के लिए मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल रूट वर्ड्स की क्लास शुरू की है। पहले आप ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है हमारा अ सक्सेशन ऑफ रूलर्स ऑफ द सेम लाइन ऑफ डिसेंट, डायनेसिटी। देखो भाई क्या है, डायनेसिटी वंशज होते हैं, वंश परंपरा। जैसे हमारे मुगल्स थे, ठीक है, उन्होंने भारत पर बहुत सालों तक राज किया। पहले क्या था, इसके लिए हम एक रूल भी तो याद करते हैं, बादशाह, ऐसे ही ना, बाबर, हुमायूं, ठीक है, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर था पहले, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, और फिर औरंगजेब लास्ट में था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या थी, ये डायनेसिटी थी हमारी मुगल वंश की, ठीक है। जो एक ही सक्सेशन यानी एक ही परिवार के लोग जब क्या करते हैं, वंश परंपरा चलती रहती है, दादा परदादा फिर उनके बेटे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायनेसिटी। नेक्स्ट, टू डेजिग्नेट एज फंड्स फॉर ए स्पेसिफिक यूज और ऑनर, विशिष्ट प्रथा अथवा मालिक हेतु नियुक्त करना, ठीक है। ये एक अनुदान होता है एक तरह का, एनमार्क। देखो एक थोड़ा सा ध्यान से देखना, टू डेजिग्नेट एज फंड्स फॉर ए स्पेसिफिक यूज और ऑनर। भाई जो ये फंड किस चीज़ के लिए है, सपोज कोई मालिक है, किसी मालिक ने किसी विशिष्ट स्पेशल चीज़ के लिए, जैसे गौशाला वगैरह देखी है आपने, गौशाला में जो दान जाता है वो क्या होता है, वो वही होता है, एयरमार्क होता है, वो अनुदान देना किसी स्पेशल चीज़ के लिए जब हम दान देते हैं। नेक्स्ट है एनी ऑफ द वेरियस रिच कलर्स कंटेनिंग सम ब्राउन। वही जो हमारा अर्थ का कलर है, अर्थ की जो मिट्टी का कलर होता है, ठीक है, उसमें क्या है, देखो हिंदी में देखिए, विभिन्न समृद्ध रंगों में से कोई भी जिसमें कुछ अधूरा हो। देखो कितने भी सारे कलर आप इकट्ठे रख लीजिए, लेकिन जब हम अर्थ का कलर हम रखेंगे ना अपने पास में, अर्थ कलर, तो हमें कैसे लगेगा, बिल्कुल अधूरा सा, कि इसमें ना थोड़ा सा कुछ और मिला दीजिए, मिट्टी जैसा सा रंग। नेक्स्ट, फोर्थ है टू लिसन सीक्रेटली टू व्हाट इज सेड इन प्राइवेट। इसकी देखो इवेस्ट्रॉप, इवेस्ट्रॉप क्या होता है, आई ड्रॉप से, सॉरी ईयर ड्रॉप से इसको याद कीजिए। ईयर ड्रॉप, जो हमारे कान में हम दवाई डालते हैं वो क्या होती है, ईयर ड्रॉप। भाई कान में हम चुगली जाएंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे, चुपके चोरी छुपे, वो भी क्या होती हैं, इवेस्ट्रॉप होती है, छिपकर बातें सुनना। टू लिसन सीक्रेटली टू व्हाट इज सेड इन प्राइवेट, ठीक है, कोई चोरी छुपे बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, छुपके बात कर रहा है, जब हम उनकी बात सुनते हैं तो किस चीज़ का काम करती है वो ईयर ड्रॉप का काम करती है, ईयर ड्रॉप नहीं, इवेस्ट्रॉप। नेक्स्ट, रेपिटेशन ऑफ ए साउंड कोज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देखो भाई आप कभी घूमने गए हैं कहीं भी, वैलीज में, हिली एरियाज में, और वहाँ पे अगर आप जोर से चिल्लाए हो तो हमारी जो इको है ना, वो जो साउंड है, एक बार हमने बोला, वो वापिस ही हमारे कानों तक जाती है, ठीक है। इको बोलते हैं प्रतिध्वनि, जो आवाज है जो वापस हमारे कानों तक वापस आए। ये सभी ने साइंस में पढ़ा है। द ब्रांचेज ऑफ साइंस कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। भाई विज्ञान की वह शाखा जो जीव और उसके वातावरण से संबंधित हो, उसे बोलते हैं हम इकोलॉजी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी करना, और इको हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो इसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। जैसे भाई ये घास है, ठीक है, इसको क्या खा रहे हैं, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को क्या बर्ड खा रही है, कोई भी ब्लू बर्ड, और बर्ड को कौन खा रहा है, स्नेक, स्नेक ऑल खा रहा है, और फिर वापिस क्या देखो, अब ये डिकम्पोज हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से फिर
खास। तो ऐसे ही ये हमारा जो क्या है जो हमारा सिस्टम है, इकोलॉजी का सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ये चलता रहता है। नेक्स्ट 7th है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डाटा एंड प्रॉब्लम्स, यानी आर्थिक आंकड़ों और समस्याओं के अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स, अर्थमिति। नाम से पता चल रहा है भाई, जहाँ पे इकोनॉमिक की बात होगी क्या बात होगी? तो डेफिनेटली अर्थशास्त्र की बात होगी वहाँ पे। नेक्स्ट टू बी फिट टू बी ईटन, भाई जो चीज़ खाने लायक हो एडिबल, ठीक है, जो सुनने लायक हो सुना जा सके ऑडिबल। ये कोई भी चीज़ है ना जो एबल है उसके लिए होता है BLE, एडिबल। नेक्स्ट हैविंग फेमिनाइन क्वालिटीज अनटिपिकल ऑफ ए मैन, भाई कोई भी नॉर्मल जब मेल है, कोई भी नॉर्मल मेल जब वो कैसी हरकत करे, फीमेल लाइक, फाइन, जिसको जैसे औरतों जैसे कपड़े पहनने पसंद हो, मेकअप करना पसंद हो, उसे क्या बोलते हैं? इफेमिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेपर फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्टिंग, यानी रोगाणुओं से युक्त करने हेतु। क्या होता है देखो, अब पीछे कोरोना हुआ था, डेंगी है, डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है, मलेरिया है, ये सारी चीज़ें जब फैलती है ना तो क्या होता है, गवर्नमेंट मोस्टली क्या करवाती है मोस्टली गवर्नमेंट फॉर्मिकेशन कराती है, हर जगह क्या करवाती है? धुआं। वो कैसा होता है कि मच्छर है कोई भी खतरनाक, उससे मर जाए, वो सारा ब्रीडिंग ना कर पाए, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन। ये डेंगू नहीं होता भाई, डेंगू होता है ना उस टाइम बोलते हैं, डेंगू नहीं डेंगी होता है, डेंगी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छा बोला करो। 11 वन हु सेल्स और ग्रोज फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, भाई जो फूल पत्ती सजावटी गाड़ी वगैरह जो सजाता है क्या बोलते हैं उसे? फ्लोरिस्ट। जो फूलों की दुकान करता है, फ्लोरिस्ट। वाइफ और हॉस्टेस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंट्री, भाई हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। तो उनकी वाइफ कौन हुई? देश की पहली महिला मिशेल ओबामा, देख सकते हो बराक ओबामा की वाइफ। ठीक है, जब बराक ओबामा हमारे राष्ट्रपति थे तो मिशेल ओबामा फर्स्ट लेडी थी। नेक्स्ट एनिमल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रीजन पीरियड और स्पेशल इन्वायरमेंट। मैंने एक दिन फोना और फ्लोरा कराया भी था। फोना होता है जानवरों से रिलेटेड, किसी स्पेसिफिक एरिया में जानवर मिलेंगे, फाइन, जैसे अपना वाइट बियर है, एक सींग वाला गैंडा है, राइनोसिरस है, ये अब यहाँ पे सोनीपत में पालने लग जाओगे, कहीं भी रोड पे घुमाओगे, ऐसे नहीं घूमेंगे। ये क्या है? फोना है। ठीक है, फ्लोरा वो होते हैं जो स्पेशल जगह पर जहाँ पे उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, वो फूल पत्ते पेड़ पौधे वहीं पे उगेंगे, उसको फ्लोरा बोलते हैं। कहीं सोचो कि हम यहाँ पे आके और जेब्रा उठा लाएं, लाइन उठा लाएं और यहाँ पे अपने घुमाएंगे सड़कों पे, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, भाई वफादार होना, फाइडेलिटी। वफादारी क्या होती है? फिडेलिटी होती है, वफादारी फिडेलिटी। ये सबको पता होगा भाई। गैम्बलिंग, प्ले गेम्स ऑफ चांस ऑफ मनी स्पेशली फॉर हाई स्टेक्स, भाई एकदम से होता है ना कि मुझे एकदम से बिना ही कुछ करे बहुत सारा धन मिल जाए, भाई वो बहुत सारा धन जैसा आता है ना, वो बहुत सारा धन वैसे ही वापस जाता भी है। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे आजमा के देख लेना। इसे क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग, जुआ खेलना। ये तो हमारे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिपीट बाद में करेंगे। इससे पहले रूट वर्ड्स की हम बात करते हैं। देखो रूट क्या होती हैं? रूट होती है जड़ें। ठीक है, ये जड़ है और ये इनके ऊपर एक मैंने पेड़ लगा दिया। ठीक है, कोई भी फूल, ये इसकी जड़ें हैं, जमीन तक गई हुई, कुछ बाहर निकली हुई। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये जड़ इसकी यहाँ गई हुई है, यहाँ गई, यहाँ, ये पेड़ मुझे पता है यहाँ तक फैला हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए वर्ड रखा है रूट वर्ड्स। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है और ये हमारी जो कंट्री की तो है ही नहीं। ठीक है, इसे हम एक्वायर नहीं कर सकते। एक्वायर करना क्या होता है? जो लैंग्वेज हम बाय बर्थ सीखते हैं अपने आप ही आ जाती है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसके लिए हमें लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। बिना सीखे आएगी ही नहीं हमें सेकंड लैंग्वेज। हम जैसे माहौल में, जैसे वातावरण में रहेंगे वही लैंग्वेज हमें आएगी। इसीलिए फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है उसका हम एक्विजिशन करते हैं, एक्वायर करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि भागा दौड़ी करनी है, कहीं कोचिंग क्लासेस जानी, नहीं। घर बैठे अनपढ़ इंसान को भी बड़ी अच्छी हरियाणवी और हिंदी आ जाएगी, जैसे माहौल में वो रहेगा। लेकिन ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसमें 50% वर्ड हमारे जो है ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ग्रीक, और 50% हमारे जो है लैटिन से डिराइव्ड हुए हैं। डिराइव्ड होता है किसी चीज़ की कहीं से उत्पत्ति होना, पैदा होना वो चीज़। इसीलिए हमें अगर रूट वर्ड आ गए ना तो हम आसानी से कोई भी इंग्लिश का जो हमारा वोकैब का पोर्शन है कर सकते हैं। और 95% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बने होते हैं रूट वर्ड से। आप सभी पढ़ते भी होंगे।
चलो भाई, इससे पहले थोड़ा सा एक इधर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ साइड। साइड का क्या मतलब होता है? किलिंग, ठीक है, हत्या करना किसी की, किसी को मारना, हत्या करना। ये एक वर्ड नहीं है साइड, ये एक रूट वर्ड है, रूट है, एक छोटा सा रूट, एक छोटी सी जड़। जब इस जड़ को मैं उखाड़ के कहीं लगा देती हूँ ना किसी भी वर्ड के साथ में, तो ये एक अपना अलग रूप ले लेगा, एक पेड़ बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, वर्ड नहीं वही अपना रूट वर्ड, साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। अब हम साइड के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, मुझसे कोई पूछे कि भाई आपका पैटर्नल सरनेम क्या है, तो मैं वो सरनेम बताऊंगी, ठीक है, जो मेरे पापा का है। मुझसे पूछे कोई मैटरनल सरनेम बताओ, मैं वो बताऊंगी जो मेरी मम्मी का है। तो पैटर्नल की बात आएगी तो पिता से संबंधित, मैटरनल की बात आएगी तो माता से संबंधित। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं साइड की। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है अभी कि जो किसान हैं, खेती करते हैं, वो क्या खरीद के लाते हैं? पेस्टिसाइड। क्या खरीद के लाते हैं? पेस्टिसाइड। वो क्या होती है? कीड़ों को मारने की दवाई। ठीक है, धान वगैरह है, गेहूं, हर चीज में आजकल तो डाली जाती है। ठीक है, और क्या लेके आते हैं? जर्मीसाइड। ठीक है, वर्मीसाइड। ये क्या है? कीड़े मकोड़ों को मारना, उनकी हत्या करना। इनके साथ कौन सा वर्ड लगा साथ में? साइड। साइड लगने से क्या हो गया? कीड़े मकोड़ों की हत्या। ठीक है, पेस्टिसाइड। ये तीनों ही एक वर्ड हैं, कीड़े मकोड़े जो है, जर्म्स वगैरह, इन सब की जो है हत्या करना। वर्मीसाइड, जर्मीसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है, अब देखो भी, पेट्रीसाइड। क्या होता है पेट्रीसाइड? पिता की हत्या करना। मैट्रीसाइड, माता की हत्या करना। ठीक है, ये आप सभी आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे, लेकिन जब ये रूट वर्ड डिफरेंट तरह से आते हैं ना, अलग अलग तरह से, तो थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है। जैसे जेनोसाइड है, जेनो को जन से आप लर्न कर सकते हो, जन, बहुजन, बहुत सारे लोग। जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों की हत्या, जिसको हम बोल देते हैं नर हत्या। ठीक है, होमिसाइड, पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं। जैसे एक बार नेपाल में हुआ था ना, नेपाल के राजकुमार ने क्या कर दिया था? होमिसाइड कर दिया था, पूरे ही मानव हत्या, पूरे घर में जितना परिवार था ना, पूरी फैमिली को ही मार दिया था। इन्फेंटिसाइड, ये तो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को पेट में ही मरवा दिया जाता है, इन्फेंटिसाइड होता है। और एपियरी आप सभी को पता है क्या है? एपिसाइड, एविसाइड। तो मेरे कहने का सिर्फ छोटा सा ये मतलब है यहाँ पे मीनिंग, कि जो साइड वर्ड है इसका मीनिंग होता है किलिंग, हत्या करना। साइड का मीनिंग होता है किलिंग। और जब हम इस वर्ड को एज अ प्रीफिक्स होता है सामने लगना, और सफिक्स होता है बाद में लगना, जब हम इसको एज ए सफिक्स हम यूज कर देते हैं तो ये एक अपना अलग ही वर्ड देता है। ये रूट, ये जड़, किसी भी पेड़ पत्ते कहीं भी हम इसको उगाना चाहेंगे तो एक अपना अलग ही पेड़ के रूप में जो है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितने वर्ड लिखे, एक सिर्फ साइड से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मोर देन 20 यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ साइड। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है साइड, बाकी चीजें आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हमारा वर्ड है मोफ। सबसे पहले है क्रोन। क्रोन का मतलब क्या होता है? क्रोन का मतलब होता है टाइम। क्रोन होता है टाइम के लिए, ये रूट वर्ड समय के लिए आता है। और लॉजी आपको पता ही क्या है? स्टडी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? कोई भी इवेंट है, कोई भी पीरियड है, कोई भी घटनाएं हैं, उनकी स्टडी करना। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, मतलब जैसे जैसे वो घटनाएं घटी हैं। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ऐसे ऐसे हमने इवेंट, नोट ऐसे कि हमने कैसे भी लिख लिया, उनको क्रमबद्ध तरीके से, जो चीज जैसे घटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी होता है, समय के अनुसार पढ़ना। अब नेक्स्ट देखो, क्रॉनिकल। क्रॉन से ये सारी चीजें, क्रॉन मीन्स टाइम, क्रॉनिकल है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐतिहासिक लेख, हिस्ट्री का कोई भी लेख, क्रॉनिकल लेख जो होता है। अच्छा, क्रोनोग्राफ। ग्राफ का आपको पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है कुछ भी चीज जो है बनाना, रिकॉर्ड बनाना, कोई भी लिखना, रिकॉर्ड बनाना होता है क्रोनोग्राफ। अ स्टॉप वॉच दैट रिकॉर्ड्स टाइम विद ग्रेट एक्यूरेसी, वही सही समय बताने वाला टाइम रिकॉर्डर होता है क्रोनोग्राफ। अब क्रोनिक क्या होता है? बहुत पुराना, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। मीन्स क्रोन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी क्रोन है टाइम की बात करेगा। और क्रोनोमीटर, मीटर आपको पता ही है मेजरमेंट के लिए आता है, विच मेजर्स टाइम, जो समय को मापे। तो क्रोनोलॉजी क्या होगी? क्रोन क्या हो गया? क्रोन का मतलब होता है समय, टाइम,
जब भी टाइम की बात होगी आंख बंद करके, और बाकी ये वर्ड तो आपको पता ही है, मीटर क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, लॉजी कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, स्टडी के लिए आता है, किसी भी चीज़ की स्टडी, अध्ययन के लिए। नेक्स्ट सेकंड है हमारा मोफ। जी मोफ है ना, ये हमारे मोफोसिस, ये ना मेटामोर्फोसिस जो हमारी क्या है, ये चट्टाने हैं, उससे लिया गया मोफ, रूपांतरण, अपना जो है रूप चेंज कर लेना, आकृति बदल लेना, अपनी फॉर्म चेंज कर लेना, ठीक है। मोफ का मतलब होता है फॉर्म। अब देखो लॉजी मैंने आपको बताई क्या होती है, स्टडी होता है, और मोफ आपको बताई है कोई भी फिगर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, उसकी स्टडी करना होता है मॉर्फोलॉजी। मेटामॉर्फोसिस आपको बताइए है, चेंज ऑफ फॉर्म, जब चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं, ठीक है, उसको मोटामॉर्फोसिस जो हम रॉक्स भी बोल देते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, रूपांतरण, अपना फेस बदल लेना। और अमोर्फियस होता है शेपलेस, ए लग गया इसलिए नेगेटिव बन गया है, शेपलेस जिसकी कोई शेप ही नहीं है, इसका मतलब अमोर्फियस का मतलब क्या होगा, जिसकी शेप हो। नेक्स्ट पॉली, पॉली मीन्स मैनी, एक से ज्यादा, ठीक है, जब एक से ज्यादा की हम बात करेंगे तो पॉली होता है। पॉलीग्लॉट, ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पॉलीग्लॉट होता है कंपटीशन इन, देखो ग्लॉट का मतलब होता है टंग में, ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा जुबान की बात नहीं हो रही है, सोचो कि बहुत सारी जिसकी जीभ हो, ये वो चीज नहीं है, यहाँ पे पॉलीग्लॉट या टंग से इसलिए रिलेट किया कि ग्लॉट का मीनिंग ही क्या होता है, टंग, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों। कॉम्पिटेंट इन मैनी लैंग्वेजेस, बहुभाषी, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। अगर आपको 2, 3, 4, 5 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप बोल सकते हो जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो आप उसको बोल सकते हो पॉलीग्लॉट। अब पॉलीगन आपको पता ही है, ठीक है, ये किसके लिए आता है, बहुत सारे, जियो एंड गॉन किसके लिए आता है, फिगर्स, लाइंस के लिए। अ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 3, 4, 5 बहुभुज जिसको बोलते हैं, लाइन और उससे ज्योमेट्रिकल फिगर बने। पॉलिनोमियल, देखो पॉली का मीनिंग ही मैनी होता है, पॉलिनोमियल अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद मोर देन 2 टर्म, मीन्स बहुपद हो जिसमें, ठीक है, एक ये हो गया प्लस एक ये हो गया, प्लस एक और भी हो जाए, ठीक है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से जिसमें बहुपद हो बहुत सारे, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये मैंने एक दिन करा भी था, पॉलीएंड्री, ठीक है, ऐसी महिला, वुमेन हु हैज मोर देन 1 हस्बैंड, ठीक है, एंड्री को किससे याद करना है, ठीक है, मैन से, और गैमी मैंने बोला था कि फीमेल लाइक सा थोड़ा नेम है तो उसको फीमेल से। पॉलीएंड्री होता है एक महिला का कई शादी करना, और पॉलीगैमी होता है एक आदमी का कई शादी करना, ठीक है, थोड़ा सा देखना अपोजिट है ये। पॉलीएंड्री जहाँ पे आएगा वहाँ पे महिला ज़्यादा शादी कर रही है, पॉलीगैमी आएगा वहाँ पे आदमी ज़्यादा शादी कर रहा है। नेक्स्ट पेन, पेन का मतलब होता है ऑल, सभी, ठीक है, पेन ऑल सभी होता है। पेन ह्यूमन मीन्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब देखो पेन आपको पता ही क्या होता है, पेन मीन्स ऑल सभी, ह्यूमन आपको पता है पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए। और थीज्म, थीस्ट आपने कितनी बार पढ़ा, जो भगवान पे विश्वास करे, पैंथीज्म वर्शिप ऑफ ऑल गॉड, सभी देवताओं की पूजा करने वाला, ठीक है। पैनोरमा क्या होता है, एन ऑल अराउंड व्यू, ठीक है, हर जगह का नक्शा, पूरी तरह का नक्शा। पैनोरमा जो ये हमारा ओरोमा, ये क्या होता है, जैसे कोई भी सपोज कहीं कोई खुशबू फैली हुई है खाने टाइप की, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट एन अरोमा, इस टाइप से बोल देते हैं ना, क्या खुशबू फैली हुई है, तो वही क्या होता है, पैनोरमा। पैनोरमा एन ऑल राउंड व्यू। पेनिशिया क्या होता है, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स, रामबाण होता है, ठीक है, कोई भी बीमारी हुई, मैंने एक दिन कराया भी था ना पेनिशिया, एक शीशी रखी हुई थी, ठीक है, हमारे साथ ऐसे होता है जब बचपन में होते हैं ना, चाहे में कुछ भी हो, एक ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता था और एक ही दवाई देता था, लाल रंग की प्लास्टिक की शीशी में डाल के, चाहे किसी को कुछ हो, वो क्या थी, पेनिशिया थी, रामबाण, भी कुछ भी हो जाए आप इससे ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट है पेंडेमिक, इफेक्टिंग ऑल, सभी को प्रभावित करने वाला, बोल देते हैं ना, पेंडेमिक सिचुएशन है अभी कंट्री में, ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से हर तरह सब कुछ पेंडेमिक है, सभी कुछ इफेक्टेड होता है, ओके। पेन मीन्स ऑल और डेमिक मीन्स जिससे सब इफेक्ट हो। नेक्स्ट मीटर, मेजर आप सभी को पता है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, मीटर का मतलब तो मेजर ही होता है। एमीटर कितनी बार पढ़ा है, डिवाइस यूज टू मेजर करंट, जिससे हम करंट को, जो हमारी ये वाली होती है धारा को मापे। वोल्ट मीटर, वोल्टेज सबके घर पे है, डिवाइस यूज टू मेजर वोल्टेज। एल्टीमीटर, डिवाइस दैट मेजर्स एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई को माप ले, ठीक है, एल्टीमीटर। पेडोमीटर, इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग,
ठीक है, पैड से याद रख लो, ठीक है, पैडो, पैरों से, पैडोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, यानी दूरी को मापने वाला। नेक्स्ट है मेटियोरोलॉजी होता है, देखो मीटर मापना, लॉजी अध्ययन, और किस चीज का, पृथ्वी के वायुमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारी अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना मेटेरोलॉजी होता है, साइंटिफिक स्टडी। नेक्स्ट पाथ, फीलिंग होती है भावना, सिंपैथी और एम्पैथी। देखो ये दो चीजें हैं, आप सभी को इनके बारे में पता होनी चाहिए, सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है। सपोज करो कोई बच्चा है छोटा और बचपन में ही उसके पिता गुजर गए या फिर माता गुजर गई और उसने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल देखा, बड़े दुख सहे, और हर बार उसको याद आते काश मेरी माँ होती ये करती, काश मेरे पापा होते ये करते, ठीक है। अब कोई बंदा आता है और आके उसको समझा के चला जाता है, देख बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, या फिर सपोज करो किसी की शादी हुई या फिर किसी यंग वाइफ चली जाए, यंग हस्बैंड, कुछ भी है इस तरह का दुख किसी के साथ हो, मैं यही एग्जांपल लेती हूँ पापा वाला ही, किसी के पापा गुजर जाते हैं और बच्चा बड़ी क्रूशियल स्टेज में है, उसे पढ़ना भी है, घर भी चलाना है, तो जो दुख उस टाइम उसमें से गुजर रहा है ना, उसे कोई नहीं समझ पाएगा, सिर्फ एक वही बंदा समझ पाएगा जिसके साथ क्या होगी, एम्पैथी होगी, जिसके अंदर एम्पैथी होगी। और ये एम्पैथी पता है क्या चीज़ होती है, सपोज उस लड़के का पापा गुजर गया, बड़ा रो रहा है वो बहुत बुरी तरह से, और वो उसे समझा रहा है, समझा के चला गया, वो उसका बड़ा जिगरी दोस्त था। 2-4 साल बाद क्या होता है, उस लड़के का भी पापा गुजर जाता है और वो भी सेम सिचुएशन में होता है। अब ये इसने क्या किया, एम्पैथी वाले ने, सिंपैथी वाले ने, इसने आके ये P1 था और P2 के पापा गुजर गए, P1 आके उसको समझा के चला जाता है कि तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, ठीक है तेरे पापा गुजर गए, पर कोई नहीं, दुनियादारी है, देखो तुमने संभालना है, स्ट्रगल तो है ही, सब ऐसे ही समझाते हैं सबको, जब तक वो दुख अपने पे नहीं पड़ता ना तो दुनिया ऐसे ही समझाती है, वो जब चीज़ अपने ऊपर फील होती है ना तब एम्पैथी नाम की चीज़ आती है। अब जो सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई दुख है, तो उस परेशानी को मैं समझ रही हूँ, दूसरे मुझे समझा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को समझेगा वो जब उनके साथ वो चीज़ खुद गुजरेगी। अब क्या हो भाई, देखो P1 है, P2 के पास गया, भाई सुना तेरे पापा गुजर गए तो मैं तो थोड़ा लेट हो गया, कुछ नहीं, भी सिंपैथी वगैरह देके सब आ गया। 2 साल बाद क्या होता है, P1 के पापा गुजर जाते हैं, P2 को पता चलता, रुका नहीं जाता, 2 ही दिन के अंदर पहुंच जाता बड़ी दूर से, और बड़ी बुरी तरह से रोता है और विलाप करता है, और बड़ा मतलब इतनी बुरी तरह से उसका साउंड, वेलिंग साउंड था, उसको उस टाइम पे इसके पापा का इतना दुख नहीं आ रहा है, वो उस टाइम पे अपने पापा को याद कर रहा है, उसको वो चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जब मेरे पापा गुजरे थे, ठीक है। तो ये होती है एम्पैथी। सिंपैथी होती है किसी के लिए सिंपैथी की भावना, सद्भावना। एम्पैथी होती है जब हम उस कंडीशन में अपने आप को रखते हैं ना, तो वो होती है एम्पैथी। और ये एम्पैथी नाम की चीज़ तो है ही नहीं लोगों में आजकल, सिंपैथी तो सब देते हैं, आते जाते सलाह दे के जाते हैं। एपैथी देखो उदासीनता होती है, इंडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म होता है जिसमें जोश ही नहीं है, बोल देते हैं ना बैठा है कुछ करना धरना है नहीं, उदासीन। एपैथी ना, कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही रहना इसने, एपैथी टाइप। सो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिंपैथी और एम्पैथी। इनका मीनिंग एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, कंपैशन फॉर समवन एल्स पेन। देखो ध्यान से, भी किसी के दुख को समझना, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। फील समवन एल्स पेन, सिंपैथाइज, ठीक है, एक तीव्र सहानुभूति की भावना होती है जब इंसान अपने आप को सिचुएशन में रखता है, वो होती है एम्पैथी। और ये होता है हमारे साथ, होता है जब हमारे अंदर से वो दुख निकल चुका। बिबली तो बुक के लिए है, कितनी बार बता लिया हमने बिबली, ठीक है। बिब्लियोपोल होता है बुक सेलर, जो किताबों को बेचे, बुक सेलर तो आपने बहुत बार सुना होगा, बिब्लियोपोल। और बिब्लियोफाइल होता है लवर, फाइल का देखो ये क्या होता है बिब्लियोफाइल, ये होता है लवर, ये होता है ये जो किसी चीज को बहुत अत्यधिक हद से ज्यादा पसंद करे। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स और कलेक्टर ऑफ बुक्स, जिसको किताबें बहुत पसंद है। और मिस किसके लिए होता है, हेट के लिए, मिसोबिब्लिक, ठीक है, जो किताबों से, देखो ये लव के लिए, अफेक्शन के लिए, और ये हेट के लिए, मिस, ठीक है। वन हु हेट्स बुक्स। बिब्लियोमैनिया, मैनिया होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव। एक्सट्रीम फाउंड, ये है एक्सट्रीम फोन्सर, ऑब्सेशन फॉर बुक्स, ठीक है, फोन्ड होना किसी चीज का, फोन्ड ऑफ, ठीक है, फोन्ड ऑफ किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर, लाइक आई एम फोन्ड ऑफ मैंगोज, आई एम फोन्ड ऑफ दिस, आई एम फोन्ड ऑफ, ठीक है, जब चीजें हद से ज्यादा पसंद हो तो उनको बोल देते हैं मैनिया, लगाव है भी बहुत ज्यादा। और बिब्लियोफोबिया होता है किसी चीज से डर, जब हमें किसी चीज से डर होता है। बिब्लियोफोबिया है तो किताबों से डर। ये बिब्लियो हम किसी के सामने भी हम लगाएंगे ना, फोबिया वर्ड, किसी भी चीज के पीछे, उसका मतलब क्या होता है, उस चीज से हमें डर है। एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट सॉफ, सॉफ किसके लिए आता है, विजडम के लिए, बुद्धि के लिए आता है।
फिलोसॉफी लव ऑफ विजडम, ठीक है, फिलोसॉफी क्या होता है, लव ऑफ विजडम, भाई आज़ादी, ज्ञान, ठीक है, जिसको ज्ञान से प्यार है, फिलोसॉफी होता है, फिलोसफी। और देखो ये सोफिस्ट यहाँ पे ना, ये सोफिस्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, ये एक बहुत बड़े ग्रीस के दार्शनिक हुआ करते थे, ठीक है, सोफिस्ट अगर आ जाए ना, अब फेमस ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, तो सोफिस्ट हैं, एक इंसान थे जिन्होंने बड़ा ज्ञान बांटा दुनिया में दर्शन शास्त्र के रूप में, ठीक है। आज़ादी क्या होती है, फाइन, आज़ादी वो वाली आज़ादी नहीं हम गुलाम हैं, वो वाली आज़ादी, विचारों वाली आज़ादी, ठीक है, फ्रैंकनेस वाली आज़ादी। और सोफिस्टिकेटेड होता है अर्बेन, क्लासी, ये वो वाले सोफिस्टिकेटेड नहीं, मैं बड़ा सफोस्टिकेट जो है फील कर रहा हूँ, घुटन महसूस कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है, सोफिस्टिकेटेड। नहीं हो रहा वीरेस, चलो कोई नहीं, आपने देख तो लिया ही था। सोफिस्टिकेटेड, अर्बेन होता है क्लासी, उच्च कोटि का। तो ये तो थे आज के आपके रूट वर्ड्स और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो रूट वर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रॉन, क्रॉन टाइम के लिए होता है, ठीक है, बिबली बुक के लिए होता है, सॉफ्ट विजडम आज़ादी के लिए होता है, बिबली फॉर बुक, पाथ हमारी भावना फीलिंग के लिए होता है, मीटर मेजर के लिए होता है, पेन सभी ऑल के लिए होता है, पॉली मैनी के लिए होता है। ये याद रखना आपने, इनको इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये तो अपने आप हो जाएंगे। मोफ फॉर्म के लिए आता है, और हमारा एक था साइड, ठीक है, और उसके बाद ये हमने किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किए थे गैम्बलिंग, फिडेलिटी वफादारी, फोना फ्लोरा भी इसके साथ करना है, फर्स्ट लेडी वही होती है जो फर्स्ट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी वाइफ होती है फर्स्ट लेडी, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोरिस्ट आपको पता ही है, जो फूलों को बेचे, फूलों का काम करे। और फ्यूमिगेशन होता है धुआं वगैरह कहीं पे भी छिड़कना जब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो ये देखो इफेमिनेट आपको पता ही है, जो लेडी लाइक रहना पसंद करे। एजिबल खाने हो गया, ऑडिबल जो सुना जा सके। इकोनोमेट्रिक होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट इकोलॉजी आपको पता ही है, चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है तभी ये दुनिया चल रही है। नेक्स्ट इको क्या होता है, साउंड जब हमारे पास वापस आए, जब हम बोले। और ईयर ड्रॉप, ठीक है, एवेस ड्रॉप चुप कर बातें सुनना किसी की। अर्थ का कलर होता ही है भाई, उसको और कलर चाहिए। और एयर मार्क होता है कोई भी ऐसा दान जो स्पेशल दे। डायनेसिटी आपको पता ही है, जो वंश होते हैं, ये हमारे वन वर्ड थे। मैं आपको जो है आर्टिकल करा रही थी उस दिन, और आर्टिकल मैंने आपको 3 चीज़ें कराई थी, ए एंड द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही, ठीक है। और ए और एन होता है हमारा इनडेफिनेट, ठीक है, जो चीज़ों को क्या कर दे, नॉट फिक्स, इनडेफिनेट कर दे। मैंने बताया था आपको कि जो हमारे वोवल साउंड हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा ए और एन लगेगा, और जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। अब ये मैंने आपको उस दिन बताया भी था, ये ना हमारा गला है, और ये इसमें है हमारा वोकल कॉर्ड, ठीक है। और भाई जो साउंड यहाँ वोकल कॉर्ड से यहाँ से सीधा आए ना, बिना किसी रुकावट के, सपोज मेरे होठ नहीं है, कोई मेरे होठ हटा दे बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं बोलूंगी, कुछ स्वर, यू कैन से दैट, कुछ साउंड्स जैसे ओम का उच्चारण तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, यू, इसमें लिप्स की क्या जरूरत है। तो इन द शॉर्ट आई वांट टू से कि जो हमारे ए और एन है वो हमारे सीधे वोवल साउंड है, इनके साथ क्या लगता है, हमारा एन लगता है। और बाकी सभी जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ क्या, जिसमें हमारे लिप्स यूज हों, टिथ यूज हों, और बाकी सभी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी सारे हमारे माउथ के यूज होते हैं, वो होते हैं ए, और उनके साथ वो बाकी कॉन्सोनेंट उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं। मैंने 4 अल्फ़ाबेट बताए थे जो हमें हमारे इंग्लिश में परेशान करते हैं, जिनको बोलने में थोड़ी सी में परेशानी हो रही है। अगर क्लास ली थी तो ऐप वाले बच्चों को तो पता ही होगा भाई। एक तो मैंने बोला था W और Y, और एक मैंने बोला था I और A। क्या बताया था मैंने इनके लिए, ये 4 हमें परेशान करते हैं सिर्फ, और कोई परेशान नहीं करता, बाकी तो हम उच्चारण करके या फिर कैसे भी बोल के हम कर लेते हैं। ये 4 हमें परेशान करते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने क्लास ली थी ऐप पे वो बच्चे इसका मुझे आंसर देंगे, ठीक है। मैंने इनके लिए क्या यूज़ करना बताया था, मैं नहीं बता के जा रही हूँ, आप मैसेज में आंसर डालना अगर आपने क्लास ली थी तो। और बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर से आपकी क्लास होगी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।